मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। आज है 5 सितंबर यानी कि भाई टीचर्स डे। आज भाई सभी टीचर्स को दिल से हैप्पी टीचर्स डे। और एक बार मुंह हाथ धो लेते हैं, बिस्तर ठीक कर देते हैं ना, फिर वापस मिलते हैं और देते हैं थोड़ी और अपडेट्स दिन की और मौसम का हाल, फिर करते हैं अपने सारे कार्यक्रम पूरे। चलो तो भाई नहा धो के उल्टे और भाई एक बार जल डाल देते हैं, मतलब जल देते सूर्य भगवान को और फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो। हाँ नहीं खुल रही भाई, ठीक है चलो। कुछ ऐसा, आज है टीचर्स डे और भाई बहुत ही स्पेशल दिन है आज का। सही मायने में देखो तो क्या टीचर्स है ना हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। एज अ स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं 12th होगा, पर टीचर जो सपोर्ट और गाइडेंस दे देते हैं ना, और कभी कभी जो डांट देते हैं वो हमें उस टाइम बुरी लगती है, पर यार हमें ये नहीं पता कि वो कितनी यूज़फुल, कितनी बेनिफिशियल हो सकती है हमारे लिए। तो भाई हैप्पी टीचर्स डे मेरे सभी टीचर्स को। मेरे भाई सबसे बड़े टीचर तो मेरे माँ बाप है, जिन्होंने चलना बोलना खाना एटिकेट मैनर सिखाया। टीचर्स तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई सिखाते हैं, असली जो टीचर्स है वो तो यार अपने माँ बाप हैं जो हमें सब कुछ सिखावा है। ठीक है, तुम भाई अपने माँ बाप के पैर छू कर निवेश करो। नीचे चलते हैं, मैं भी मॉम डैड के पैर छू कर निवेश करता हूँ, हैप्पी टीचर डे बोलता हूँ। फिर अगर सीन सेट है इधर स्कूल भी हो जाएंगे, एक बार दोस्तों से मिल के आएंगे आज पार्टी। ये तो बताया नहीं टीचर डे क्यों मनाया जाता है भाई। इंडिया के जो फॉर्मल प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है और उनका जो प्यार था टीचिंग प्रोफेशंस के लिए और टीचिंग लाइन के लिए, उसको देखते हुए वो एक बहुत अच्छे टीचर्स थे। और टीचर्स कह रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है। और टीचर्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति उनके बारे में बहुत रिस्पेक्ट थी। तो एज अ ऑनर, एज कि उनको सम्मान देने के लिए उनके बर्थ एनिवर्सरी वाले दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। देश के सभी टीचर्स को आज एक स्पेशल दिन है उनके लिए, कह सकते हो। सब हम तो स्कूल में थे नया, तो बड़ा चाव होता था टीचर्स डे का। सीनियर्स आते थे वो हमारी क्लास में टीचर्स बन के, और खूब इन्जॉय करते थे हम, बहुत इन्जॉय करते थे। टीचर्स के लिए पेन लेके जाना, फ्लावर्स लेके जाना, कार्ड लेके जाना, वो मग नहीं होते, मग लेके जाना। आई एम हैप्पी टीचर्स डे, बहुत घूमे तो यार अच्छा लगता है। ठीक है, चल रहे नीचे, चलो। गाइस पौधों में डाल दिया पानी और छत पे भी थोड़ा, मतलब धूप हो ना तो पत्थर गर्म हो जाए, कोई बच्चा चाव ऊपर तो रख देते हैं यहाँ पे। छत पे पानी दे दिया, पूरी साफ कर दी। और तुम्हारा भाई भी नहा धो के गले में कुछ फंसता गया, गोरा चिट्टा बन गया। एक बार दूध लेके आता है, फिर देखते अगर सीन हुआ तो चलेंगे, नहीं तो भाई ना तो आई। ठीक है चलते, चलो लॉक लगा दें, चलते नीचे, दूध लेके आते चलो। मम्मी हाँ जी, हैप्पी टीचर्स डे। आयुष्मान भव, विद्यावान भव, बलवान भव। भाई बस यही चीज़ है, ठीक है। पापा एक गए नहाने तो पिताजी का भी लेते आशीर्वाद। ठीक है, ठीक है भाई। नीचे कहा था ना लेग मिट जाएगा, बस इन्हें सारा मिट, एक लाल बिंदी सी रहेगी छोटी सी। ठीक है, कोई नहीं। गौ माता की रोटी ले लिया है, गाँव कर रहा था अभी, गाँव कहने वाला था मैं, गौ माता की रोटी ले ली और कुत्ते की भी। तो चलो उसमें दूध लेके आते हैं। चलिए सर, चलिए प्लीज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊपर से आज ठंडक तो मुझे नीचे मिली, ऊपर तो सिर्फ धूप में लहरती है इसकी आँख में लगने वाली। और ये धन्नो और लंबोगिनी खड़ी अपनी तैयार हुई हुई, लोग खोल के चल रहे बाहर। फिर मिलते हैं, फिर से मिल लेंगे भाई, क्या हो गया।
आ चुके हैं घर के अंदर और खाना वाना खा लिया। अपना सिस्टम ऐसा थोड़ा काम कर रहे हैं। अब यहाँ तो कड़ी भी नहीं है, कोई नहीं। 12:14 हो रखी हैं, ठीक है। कर लेते काम। धूप बाहर बहुत तेज़ हो रखी है, 2 बजे तक करते हैं काम, फिर आपसे मिलते हैं वापस। भाई जिस भाई ने अभी तक अपने मम्मी पापा के पैर नहीं छुए, निवेश नहीं किया, भाई ज़रूर करना। हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर बोलना। मेरी तरफ से मैंने अपने मम्मी पापा को बोल दिया है, तुम भी अपने मम्मी पापा को ज़रूर बोलना। और हैप्पी टीचर्स डे तुम्हें भी, और तुम्हारे ट्यूशन वाले को, गुरु को, तुम्हारा जिम ट्रेनर हो, कोच हो, स्विमिंग हो, कुछ भी हो भाई, गुरु को हैप्पी टीचर्स डे ज़रूर बोलना। खुश हो जाएंगे गुरु जी भी। बोलना सर फीस कम कर दो अब। बोलो सर टीचर से विश कर देना, आप फीस कम कर दो। चलो काम कर लेते थोड़ा सा, फिर मिलते हैं। बाय गाइस। तो भाई पढ़ाई अपनी हो चुकी है पूरी। और अभी भी ना जैसे फ़ोन उठाया था दूसरे वाला, तो एक चीज़ देख रहा था कि ना अर्शदीप सिंह को भाई ट्रोल करने बहुत ज़्यादा। वो सही है या गलत है भाई, जो कुछ भी सीन है, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे से बड़े खलीफे बैठे हैं अभी, ये वर्ड यूज़ करूँगा मैं, उनका भी कुछ ओपिनियन नहीं आया अभी। तो एक बार समाज के जो बुद्धिजीवी लोग होंगे वो अपना ओपिनियन दे दें, फिर हम दे देंगे, ठीक है भाई। मैं क्यों कॉन्ट्रोवर्सी का कारण बनूँ, ठीक है। तुम बताना एक बार कमेंट्स में कि अर्शदीप सिंह ने सही किया है गलत किया। वो ट्विटर पे भी उसके बहुत ट्रोल्स हो रहे हैं, मजाक बन रहे हैं। चलो देख भाई, मैं किसी से नहीं डरता, मैं दे रहा हूँ। गलत किया भाई, कैच। जब तुम इतनी प्रैक्टिस करो, सरकार तुम पे पैसा खर्च करे, तो तुम पे कैच होनी चाहिए, ठीक है। तुमसे अच्छी तो जो ये छोटी मोटी ट्रॉफी है ना, ये जैसे जोन्स लेवल की, स्कूल लेवल की, इसके प्लेयर खेलने में बहुत बढ़िया खेले हैं वो भी। तो भाई तुमने गलत किया है, एंड यू शुड बी शेम ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। मैं कह रहा था कि तुम पाकिस्तान से हार गए, इंडिया वर्ल्ड कप हार जाओ, पर पाकिस्तान वाले अगर 4 में तो चारों जीतनी चाहिए। हमें संतुष्ट है कि भाई वर्ल्ड कप जीत के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा अगर मेरी राय बढ़िया लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तुम्हारा प्यार जरूर देना वीडियो को, और अपनी राय कमेंट डाउन कर देना, ठीक है। आज स्विमिंग का देख के यार, गर्मी बहुत हो रही है, स्विमिंग करेंगे दबा के, होंगे काले, ठीक है। अब काले होने का माना। चलो चलो भाई, सीन है कुछ ऐसा, पता क्या हुआ, 5:30 का टाइम था, मेरी ना आँख लगी और मैं फैट के सो गया पापा के साथ में। पापा अपना काम करे थे ऑफिस का कुछ, मैं सो गया भाई। गंदे नींद आई ना, अभी तक नींद आई जा रही है। 7 बज रहे हैं, जो जगाता हूँ 24 जाना, 24 भी नहीं गए। कोई नहीं, होके तो आऊँगा 24 में, काम है जरूरी, मेरे को आना पड़ेगा 24 में सो के। बहुत जल्दी ना वो फ्लैट्स की बात कर रहा था, उसकी वीडियो भी आने वाली है भाई। ये सुनना, प्यार देते रहना यार। तुम व्यूज़ नहीं देते वीडियो पे, मतलब मैं कुछ गलत चीज़ कर रहा हूँ क्या? मैं कुछ गाली गलौज करता हूँ, किसी बारे में गंदा बोलता हूँ, या किसी को अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करता हूँ भाई, किसी की फैमिली को नहीं भाई। मैं शरीफ आदमी हूँ भाई, मध्यम वर्गीय पुरुष शरीफ होता है भाई, ठीक है। एक बार जोत जगा लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, खुद में पैंट डालते हैं, इतने आप समझ जाओ सिस्टम। भाई जोत जगाने से पहले ना एक बात याद आई है कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था इंडिया के बारे में, इंडियन ग्रोथ के बारे में, और एक डीप स्टडी की मैंने उसके बारे में। तुम्हारी राय चाहिए कि जो भी वीडियो देख रहा है, किसी भी एज ग्रुप को बताना अपने हिसाब से, जैसा उसमें दिमाग हो, कि इंडियन ग्रोथ में, इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ और पार्लियामेंटिकल ग्रोथ में क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा तुम्हें लगेगी बेनिफिशियल है, पहले वाली यूपीए की सरकार या फिर एनडीए की सरकार। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, इसको बारे में कल फिर बात करेंगे, पर तुम्हें बताना है कि कौन सी गवर्नमेंट का वक्त ज़्यादा अच्छा था। काम दोनों ने किए हैं, वो अच्छे बुरे वो बात अलग है। किसी ने शुरुआत की तो किसी ने ख़त्म किया, किसी ने शुरुआत की तो उसी ने ही ख़त्म किया, ठीक है। तो भाई तुम अपने दिमाग लगा के बताना कि तुम्हें कौन सी गवर्नमेंट पसंद आई और क्यों पसंद आई, ये राय कमेंट में लिख देना, कमेंट डाउन कर दो। और यूपी मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज़ कमेंट डाउन में मुझे सोच कर देखो। अगर यूपी मॉडल हर जगह लागू हो गया तो कितना बढ़िया होगा भाई। रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी यार, मतलब यूपी में भी है अभी बहुत जगह, पर बाबा जी ने बेस्ट भाई फ़ैन कर दिया बाबा जी आपने। पता है हम आपके फ़ैन हो चुके हैं, आपने जो काम किए ना, ये मतलब यूँ मान लो बेस्ट से भी बेस्ट। मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा मॉडल लागू हो जाएगा दिल्ली में
तो दिल्ली काय बदल जाएगी भाई, भगवान की कसम। ठीक है, एक तो सबसे पहले स्वच्छता आ जाएगी दिल्ली में। जैसी कहते हैं ना कि भाई ये क्या है, ये इंडिया की कैपिटल, वैसे कुछ है नहीं दिल्ली में। ठीक है, वो तो थोड़ा केंद्र सरकार भी ध्यान दे रही है, सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बना रही है, तो थोड़ी साफ सफाई चलने लग रही है देश की, दिल्ली की। वरना भाई दिल्ली सरकार, मैं सीधी कह रहा हूँ, नहीं करते तुम काम चोरो, तुम पैसे खाओ। ठीक है, नरे पैसे खाओ। तुमने लॉकडाउन में भी ठेके खोल दिए सारे कि इस पे 10%, इस पे 15%, ये ठेके तुमने हर जगह खोल दिए दिल्ली में। और अस्पतालों में भी फिर भी कहीं चले जाएं किसी को लेकर, यार कोविड के अलावा कोई और किसी को भी बीमारी हुई हो, तो अस्थमा रखा हो, तो एकदम किसी को हार्ट अटैक आ जाए, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डिसऑर्डर हो जाए, फिर क्या करोगे? पुलिस वालों के बोलेगा नहीं जा सकते बाहर, तो वो चल रहा है कर्फ्यू। भाई ठेके पे जा सकते हैं। इवनिंग सैटरडे इवनिंग को मैं खुद बताता हूँ यार क्या हुआ। मेरे यहाँ पे ना ठेका है, ऑथराइज वाइन एंड लिकर शॉप है, उस पर इतनी भीड़ लगी हुई, इतनी भीड़, और मास्क एक बंदे नहीं पहने। ये फर्स्ट लॉकडाउन की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन की। अब तुम बोलोगे तुम क्या कर रहे थे यार? भाई मैं गया था मस्ती करने, मस्ती कम समझ ज़्यादा लेने गया था। दिन में तो पापा मम्मी कहते कि भाई सारे आएंगे, तू शाम से चला जाइयो। जब दुकान बंद हो रही थी उस टाइम गया था मैं, इसी टाइम पे। ठीक है, तो भाई ये बात तुम्हें गौर करनी पड़ेगी कि कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके माइंडसेट कैसे काम करता है, ये तुम्हें देखना है। विच गवर्नमेंट डज बेटर वर्क देन अदर एंड वाई। बात तो ये है कि कौन सी गवर्नमेंट दूसरे से अच्छी है और क्यों अच्छी है, उसके माइंडसेट में क्या फ़र्क है, उसके काम करने का ढंग कैसा है, सलीका कैसा है, वो अपने कोलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर रखती है। यूँ नहीं कि भाई चल ठीक है, और तो ये काम कर दियो, तो ये काम कर दियो, बात खत्म। अब जैसे बाबा जी हैं, रोज़ अपने ऑफिस में वो लगाते हैं, वो मतलब जिनको सीएम से, अब दिल्ली के सीएम से तो कोई मिल ही नहीं सकता। यूपी में जाओ, सर ये कंप्लेंट है मेरी, ऐसे सीएम आपसे मिलेगा आगे, क्योंकि भाई जनता ने तो सीएम को किया है लॉट, और किसने किया है? तो गवर्नमेंट हमारे लिए हो भाई, थोड़ा सा देखो इस बात को, समझो तुम। मैं जो मेरी एज ग्रुप के बंदे ना उन्हें कह रहा हूँ, तुम भाई देश के भविष्य हो, हम देश के भविष्य, हमें समझना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आ चुकी है ये ना साजिश चल रही है, इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो डालूंगा बहुत बड़ी, पूरा एक्सप्लेन कर देंगे उसमें इसको कि ये कैसे क्या क्यों हो रहा है। जो जगह लेते हैं ज़्यादा मेरा मुँह मत खुलो। ठीक है, चलो चलो भाई, लव यू भाई, लव यू। ऐसा जो अपनी जगह ली, और ये देख रहे हो कैसे गुंडे जैसे हो रहे, मवाली जैसे, थोड़ा सा शरीफ भाई। ठीक है, तो भाई सीन ऐसा, कंट्रोवर्सी आज होगी थोड़ी ज़्यादा। टाइम हो रहा भाई 7:30 का। करते इस लोग कहीं पे ख़त्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, तुम्हारा प्यार। ठीक है, 5x सेक्टर वीडियो को ज़रूर देना, और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहने के लिए दिल से शुक्रिया, और लव यू ऑल। जय हिंद, और अंत में सबको राम राम।